मैडम तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राज फूड कोचिंग क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज बेटा आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है बेटा, क्लास 12 फिजिक्स इसमें का आप आपको एक टॉपिक बता रहे हैं जो है कूलाम का नियम। कौन सा टॉपिक है बेटा? कूलाम का नियम, जो ये हर बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है बेटा, तो कूलाम का नियम क्या होता है? ये कूलाम का नियम क्या होता है, पहले इसकी डिफिनेशन समझा देते हैं, कैसे इसको करना है समझा देंगे, उसके बाद करवा लेंगे। मान लीजिए कोई दो बिंदु होंगे, ठीक है, समझाते हैं। मान लीजिए एक हमारा यहाँ पॉइंट है, एक हमारा यहाँ पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच की कुछ डिस्टेंस है। ओके, इस दो हमारे पॉइंट है। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? दो बिंदु मानते हैं। दो बिंदु माना है, इसके बीच की दूरी आर मान लेंगे। जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, दो बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? एक बिंदु इसका हम Q1 नाम दे देंगे, दूसरे का नाम दे देंगे Q2। ओके, ये Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। ठीक है, Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। इसके फोर्स कौन सा लग रहा है? F। फोर्स कौन सा लग रहा है? F। तो क्या इसकी डिफिनेशन लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, या तो बल आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना छोटा सा है कूलाम का नियम। ठीक है, तो बेटा इसके लिए अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे, फिर आप नोट करिएगा। ठीक है, तो इसको पहले रब कर देते हैं, तो में आ गया होगा क्या? दो बिंदु बिंदु आवेश लीजिए। ठीक है, दो बिंदु आवेश ले लिए, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ले लिए आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिखेंगे, पहले ग्राफ बना देते हैं फिर लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, बिंदु, इसका नाम Q1 है। थोड़ी दूर पर एक कोई पॉइंट है, इसका क्या नाम लिखा? Q2 है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये है आर। ओके, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? आर है। तो क्या लिखेंगे? इन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, इन दो बिंदुओं के बीच में जो बल लग रहा है वो कौन सा है? एफ है। क्या लिखेंगे? किन्हीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे बेटा किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल। ठीक है बेटा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, या तो बेटा आकर्षण होगा या तो कैसा होगा? प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदु, सॉरी आवेश नहीं रखने के, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के, ठीक है बेटा, यहाँ पे आवेश ये क्या है? क्या है? आवेश। तो क्या बोलेंगे? इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, क्या होता है? आकर्षण या तो प्रतिकर्षण होता है। ऐसा होता है, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण होता है। तथा आवेशों के, जो यहाँ पे Q1 Q2 दिख रहे हैं हमारे बेटा, आवेश है, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। लिखेंगे तथा दोनों, ठीक बेटा, आवेशों के, ओके, गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा जो इसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, दोनों आवेशों की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है,
व्युत्क्रमानुपाती बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, मैंने क्या बनाया, क्या होता है कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है, F, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी F क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, Q1 और Q2 के, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और F व्युत्क्रमानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए बेटा समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो F समानुपाती कैसे में भी साइन है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, नीचे क्या हो जाएगा R² हो जाएगा। समझ आ गया बेटा। फिर हमको पता है जब कोई समानुपाती का साइन होता है तो एक नियतांक आता है, क्या तो नियतांक क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, F बराबर हो जाए तो इक्वल का साइन आ जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके, ठीक है, समझ में आया। हमको पता है जो K है इसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K के स्थान पे क्या रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उससे पहले जीनियस बनाते हैं, आपको मान लीजिए इसके को यूनिट निकालना है तो कि ये बेटा K को इधर रखिए, बताते हैं इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। K को इधर रखिए, R का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा FR, और नीचे Q1 Q2 हो जाएगा Q1 Q2। ओके, अब इसकी यूनिट निकल के F क्या होता है, F क्या है, बल का मात्रक क्या होता है, यूनिट इन मात्रक न्यूटन। R क्या है, R दूरी का क्या होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सीसी क्या है कूलाम यानी कूलाम स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से इसकी आप यूनिट निकाल सकते हैं। तो हमने ये आपको बता दिया कि कैसे इसकी आप यूनिट निकाल सकते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए फिर आगे बताते हैं, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो F इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके बेटा, फिर हमको पता है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसे हमको न्यूमेरिकल करना होगा तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 होती है, क्या होती है 9 × 10⁻9, तो आ जाएगा F बराबर 9 × 10⁹। ठीक बेटा, Q1 Q2 अपॉन में R², ये आ गया बेटा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से ये मेरा फार्मूला निकल के आता है। तो आपको बता देना जहाँ, ठीक है, F क्या है बल है, ओके, Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश, Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश है, क्या है भैया Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश। ओके बेटा, R क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, R क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ओके, समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।